चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत पसंद आती है। आप चॉकलेट कई तरह से बना सकते हैं, तो आज मैं बिल्कुल मार्केट जैसी बहुत ही महंगी मिलने वाली चॉकलेट्स को घर पर बनाऊंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए इनको बनाते हैं, इनको पैक कैसे करना है सब कुछ दिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने वाइट चॉकलेट लिया है, इसको पहले से मेल्ट कर लिया है। आप इसको मेल्ट करने के लिए या फिर तो माइक्रोवेव कीजिए 10 सेकेंड्स के लिए और उसको मिक्स कीजिए, फिर चलाइए, फिर मिक्स कीजिए। इस तरह से आपको मेल्ट करनी है और मैंने माइक्रोवेव में ही मेल्ट की है। आप डबल बॉयलर का भी यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट मेल्ट करने के लिए। तो बस चॉकलेट मेल्ट कर ली और उसके बाद मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड लिया है जिसमें सर्कल वाला चॉकलेट बने ऐसा, या फिर कोई डिज़ाइन भी होता है इसमें। और ये प्लेन है और मेरे पास 2 हैं इस तरह के मोल्ड। इसमें एक में डिज़ाइन है, एक प्लेन है। तो पहले प्लेन वाले को फिल करते हैं और आप देख रहे हैं किस तरह मैं फिल कर रही हूँ। इसमें पूरा भर के फिल नहीं करना है, इसको चारों तरफ फैलाना है, बीच में कैविटी रखनी है और इस तरह से आपको पूरा अच्छे से कर लेना है कवर इसको, और इसको क्लीन कर लेना है। क्लीन इसलिए करना है क्योंकि सर्कल हमारे क्लीन निकले और कहीं से इधर उधर लाइन ना निकले, इसलिए आपको इसको किसी भी नाइफ से, स्पैचुला से क्लीन कर लेना है। जो भी लगे आपको इस मोल्ड में, जो भी किनारियाँ आपको पतली लगे उसमें चॉकलेट और लगाइए और मोटी कर लीजिए। इसको रखते हैं फ़ैन के नीचे या एसी वाले रूम में, जिससे ये बिल्कुल ठंडा और जल्दी से ड्राई हो जाए। सेम तरीके से दूसरा मोल्ड लेना है। इसमें ये जो मोल्ड है इसमें फुटबॉल वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो है, तो इससे फुटबॉल जैसी आपकी चॉकलेट्स बनेंगी। तो ये मोल्ड है, इसमें भी सेम तरीके से आपको चॉकलेट को फिल करना है। आपको कैविटी बनानी है, बॉल बनाना है, इसलिए तो चॉकलेट अच्छे से चारों तरफ लगा ली और उसके बाद जो बाहर गंदा था उसको स्पैचुला से, नाइफ से आपको क्लीन कर लेना है। उसको ड्राई करने के लिए रख देना है। ड्राई करने के लिए आप रखेंगे, फ़ैन में रखिए या फिर फ्रीज में भी रख सकते हैं और एसी वाले रूम में भी रख सकते हैं। जब अच्छे से सूख जाए उसके बाद इसको निकालना है, डिमोल्ड करना है। बहुत ईजिली निकल जाती है, नीचे से प्रेस करेंगे तो पूरा चॉकलेट का जो सेल है वो निकल आएगा। इसी तरह से आप जितनी भी ऐसी बॉल वाली चॉकलेट्स बनाना चाहते हैं तो सेल्स पहले क्रिएट करके रख लीजिए, बना के रख लीजिए, फिर फटाफट से बन जाता है आपका ये चॉकलेट का डिज़ाइन जो भी आप देना चाहें वो। तो इस सेल को क्या करना है, 2 सेल लेनी है और इसको आपस में ऐसे चिपकाना है। इसमें जो भी आप फिलिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें आप गुलकंद वाली फिलिंग होती है वो कर सकते हैं, या इसमें मेल्टेड चॉकलेट भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भर रही हूँ, इसमें फिल कर रही हूँ पीनट बटर। आपके पास आलमंड बटर हो या कोई भी आप फिलिंग जो आपको पसंद हो वो रख सकते हैं। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा पीनट बटर ले रही हूँ और इसमें सेल्स में डाल रही हूँ। आप चाहो तो दोनों सेल्स में डाल सकते हैं ये पीनट बटर, और चाहो तो एक सेल में ही डालिए। तो मैं एक सेल में ही डालूंगी, पहले काउंट कर लूँगी कितनी बॉल्स बनकर तैयार होंगी। तो आधे में मैं ये पीनट बटर डाल दूँगी, आधे ऐसे ही प्लेन रखूँगी। तो इसके साथ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ करूँगी पीनट बटर के साथ साथ, जिससे थोड़ा सा क्रंच भी आए। तो आप चाहो तो वो पीनट बटर जो आता है जिसमें पीनट्स के छोटे छोटे चंक्स रहते हैं वो वाला हो तो वो वाला भी फिल कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मेरे पास प्लेन था, इसमें चंक्स वाला नहीं था, इसलिए मैंने इसमें आलमंड और कैश्यू के पीसेस डाले हैं। और इसको टुकड़े करके आप डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। अब इसको लॉक करना है, तो आपको कैसे लॉक करना है, मैंने एक करछी ली है, इसको बहुत अच्छे से गर्म किया है। ये गर्म करके इसको एक सेल को रखना है खाली वाली, और इसको भरे वाले से इस तरह से लॉक कर देना है। खाली वाली को गर्म करछी में छुपाएंगे जिससे चॉकलेट मेल्ट होगी, और भरे वाले के साथ टच करके इसको बॉल जैसा स्ट्रक्चर देना है। और इस तरह से आप सारी बॉल्स बना सकते हैं। एक बार फिर से दिखा दूंगी। सेल्स, एक खाली सेल को लिया, करछी में टच किया और भरी वाले सेल से एकदम जोड़ दिया, चिपक जाता है फटाफट से। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस सेल्स आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा।
ये बिल्कुल मार्केट जैसी लुक वाइज लग रही है ना, टेस्ट में भी बहुत अच्छी हैं। आप फिलिंग इसमें डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो वाली। तो ये वाली मैंने प्लेन वाली बना ली। अब मैं जो बॉल वाला दिखा रही थी वो वाला दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बिल्कुल बॉल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो ये फुटबॉल जैसी बनकर तैयार होंगी। तो ये भी सेल्स को हम सारी निकाल लेते हैं। उसके बाद फिलिंग डालूंगी। तो फिलिंग में मैं सेम ही फिलिंग रख रही हूँ, अदरवाइज़ आप कई तरह की फिलिंग रख सकते हैं। एक बार सेल्स बनाई हो और कई तरह की फिलिंग रख सकते हैं। तो इसमें मैंने पीनट बटर डाल दिया। सारी सेल्स में डाल सकते हैं, एक में डाल सकते हैं। तो मैं ये बड़ा बॉल है इसलिए मैं सारी सेल्स में डाल रही हूँ पीनट बटर। और एक साबुत एलमंड रख रही हूँ, साबुत कैश्यू, साबुत एलमंड इसमें आ जाएगा आसानी से, इसलिए मैं साबुत रख रही हूँ। उसमें साबुत आता नहीं इसलिए मैंने टुकड़े में रखा था। तो यहाँ पर मैंने कुछ में एलमंड रखे, कुछ में कैश्यूज रखे और इसको सेम तरीके से लॉक करना है आपको। तो एक उठाया पीस को और उसको गरम करछी में टच किया और जो जिसमें फिलिंग थी उसके साथ इसको लॉक कर दिया। बहुत इजीली हो जाता है लॉक, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत इजीली होता है। अगर आपके साथ कोई हेल्प करवा रहा है ना तो और भी जल्दी होगा ये काम। तो ये लीजिए, ये भी इसी तरह से बनाई हैं और सारी चॉकलेट्स बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत जल्दी बनती हैं और देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। इनको आप ऐसे ही किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या फिर इस तरह के क्लीन रैप में, जो मिठाई वाले रैपर आते हैं उनमें भी रैप करके रख सकते हैं। तो मैं पहले इसको बटर पेपर के साथ इसको लपेट रही हूँ। उसके बाद जो सिल्वर फॉइल डिज़ाइन वाला जैसा आता है ना, जिसमें मिठाई रैप की जाती है, उसमें मैं रैप कर रही हूँ। इससे क्या है, अगर आप इसको कहीं थोड़े भी गर्म प्लेस में रखेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगी जल्दी से, और फ्रिज में भी अच्छे से मतलब मॉइस्चराइज नहीं होगी, इसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो ये बहुत दिनों तक चल सकती है इस तरह से आप करके रैपर रखेंगे। तो एक बार मैंने बटर पेपर अलग और फॉइल अलग करके किया था, एक बार साथ में करके दिखा रही हूँ। तो जो भी आपको जिस तरह से भी इजी लगे उस तरह से आप इसको रैप कीजिए। ये लीजिए, मार्केट में महंगी मिलने वाली चॉकलेट्स आप घर पर इस तरह से बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।